हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321322। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पाठक। IBC 24 की खास पेशकश पड़ताल में आपका स्वागत है। सड़कें हैं या फिर खलिहान? जी हाँ, प्रदेश की सड़कों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि ये समझ ही नहीं आ रहा कि हम सड़कों के बीच खड़े हैं या फिर खलिहानों में। रायगढ़ जिले की सड़कों का भी बुरा हाल है। आज की इस पड़ताल में हम रायगढ़ जिले की जर्जर हो चुकी सड़कों की पड़ताल करने निकले हैं। जिले की सड़कें इतनी बदतर हो चुकी हैं कि आए दिन न सिर्फ जाम लग रहा है बल्कि लगातार हादसे हो रहे हैं और बेगुनाहों की जानें जा रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंडस्ट्रियल हब कहे जाने वाले रायगढ़ जिले में छोटे बड़े मिलाकर 100 से ज्यादा उद्योग हैं। जैसे जैसे जिले में उद्योगों की स्थापना होने लगी, लोगों को लगा कि जिले का समुचित विकास होगा, सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन औद्योगिकरण के साथ साथ जिले में मुसीबतें और बढ़ने लगी। जिले में गाड़ियों के रेलम पेल मचने लगी और सड़कें समय के साथ दम तोड़ने लगी। राजमार्ग हो या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग, कोई भी ऐसी सड़क नहीं बची जिसमें सफर आसान हो। आज के इस पड़ताल में हम रायगढ़ जिले की ऐसी ही सड़कों की दशा दिखाने वाले हैं। आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल हब होने के बाद भी रायगढ़ शहर में अब तक एक रिंग रोड नहीं बन पाई है। नतीजतन हर दिन स्टेट और नेशनल हाईवे में गाड़ियों का रेला लगा रहता है। आंकड़े बताते हैं कि जिले की सड़कों में हर दिन अमूमन 8000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं, जिसमें से 4000 गाड़ियां तो 8 से 10 चक्के वाली हैवी व्हीकल्स हैं। सैकड़ों टन का लोड लेकर गुजर रही इन गाड़ियों से शहर की सड़कें खस्ता हाल हो रही हैं। आए दिन जाम लग रहे हैं। इंडस्ट्रियल हब होने के हिसाब से जिस मानक से यहाँ की रोडों को बनना चाहिए, जैसे पहले रोडें बनी थी, उनका रख रखाव सही तरीके से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। उसका जो मेंटेनेंस होना चाहिए वो मेंटेनेंस हो ही नहीं रहा है। पहले जो इंडस्ट्रियल हब के हिसाब से जो सड़कें जिस हिसाब से बननी थी वो पूरी की पूरी बनी है। रायगढ़ जिले की सड़कों की हालत ये है कि आप किसी भी जगह चले जाइए, हर जगह सड़कों की दुर्दशा बनी हुई है। और न केवल बरसात में, सामान्य मौसम में भी सड़कों की दुर्दशा बनी हुई है। इतने दुर्घटनाएं जो रायगढ़ में हो रही है वो सड़कों की दुर्दशा की वजह से ही हो रही है। आप रायगढ़ जिले में देख लीजिए, पिछले दिनों में 100 से 200% दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है, जो एक खराब सड़कों का परिणाम है। सड़कें इतने खराब हैं और जगह जगह पूरे गड्ढे भरे हुए हैं आपके, जिसकी वजह से दुर्घटना आए दिन हो रहे हैं। अभी तक लगभग 10 से 12 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें से आपका 40 से 50 मौतें हो चुकी। जिले में सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि सड़कों को देखने पर आपको यकीन नहीं होगा कि नेशनल हाईवे की हालत ऐसी भी हो सकती है। रायगढ़ से धर्मजयगढ़ और खरसिया को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 49 शहर के भीतर ही दम तोड़ चुकी है। इस सड़क पर इतने गड्ढे हो चुके हैं कि गड्ढों के बीच आपको सड़क ढूंढनी पड़ेगी। एक बार की देखने पर आपको किसी खेत या फिर खलिहान सा नज़ारा दिखाई देगा। खास बात यह है कि ये नेशनल हाईवे शहर के भीतर से होकर गुजरता है और स्थानीय विधायक प्रकाश नायक का आवास भी इसी रास्ते पर है। विधायक प्रकाश नायक भी हर रोज इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी ये सड़क अपनी हालत पर आंसू बहा रही है। इस सड़क के लिए तकरीबन 150 करोड़ की मंजूरी भी केंद्र ने दे दी है, लेकिन अब तक निर्माण शुरू ही नहीं हो पाया है। लोगों का कहना है कि अब तो इस सड़क पर चलने की आदत सी हो गई है। गर्मी में धूल तो बारिश में कीचड़ उनकी जिंदगी का हिस्सा है। जानकारों का कहना है कि VIP रोड होने की वजह से विधायक प्रकाश नायक पिछले 3 सालों से सड़क की मरम्मत करा रहे हैं, लेकिन महीने 1.5 महीने में सड़क फिर से गड्ढों में तब्दील हो जाती है। मेरे पीछे की तस्वीर देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई खेत या फिर मैदान है, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि ये जो तस्वीर है वो नेशनल हाईवे की है, जो कि रायगढ़ को धर्मजयगढ़ से और खरसिया से जोड़ता है। देखिए कि ये जो सड़कें हैं आपको ढूंढनी पड़ेगी कि आखिरकार यहाँ पे सड़कें कहाँ पे हैं। सड़कें कम और गड्ढे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं।
और ये स्थिति आज की नहीं है, पिछले 2-3 सालों से ये जो पूरी सड़क है वो बद से बदतर हो गई है और लोगों को यहाँ पे सड़क ढूंढनी पड़ रही है। लोग परेशान हैं और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जाम इस सड़क पर लगती है और इसकी वजह से आने जाने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं, वाहन चालक है वो परेशान होते हैं। देखिए एक वाहन चालक आपको दिख रहा होगा, ये ट्रक चालक आगे जाम है इसलिए रुका हुआ है। इनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह की दिक्कतें होती हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस इलाके में हादसे सबसे ज़्यादा होते हैं। ये बताइए भैया कैसे खड़े हो आप यहाँ पे? यार दिन भर जाम का सामना करना पड़ता है, रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग का। कहाँ तक की स्थिति है यहाँ पे रोड? ये रायगढ़ से लेके क्या बोलते हैं छातामुड़ा से इधर तक थोड़ा ठीक है, उधर ठीक है, इधर थोड़ा प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। कितना खराब है सड़क? बहुत ज़्यादा खराब है। तो आप देखिए ये आज की स्थिति नहीं है, इनका कहना है कि सालों से जो ये सड़क है वो ख़राब है। मैं आपको इन सड़कों की गहराई भी दिखाऊंगा कि गड्ढे किस हद तक हो चुके हैं, लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं हम उनसे भी बात करेंगे। आप ये बताइए, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ। क्या स्थिति है सड़क की, कब से ये सड़क खराब है? ये तो बरसात से है, बरसात से ऐसे के ऐसा ही है और धीरे धीरे बढ़ती मतलब गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं। और सड़कों की जो स्थिति है वो ऐसी है, एक बार मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस हद तक ये जो सड़क है उसमें गड्ढे हो चुके हैं और गाड़ियाँ देखिए कि किस तरह से यहाँ पे गुजरते हुए हिचकोले खाती है। और ये नेशनल हाईवे है, अगर नेशनल हाईवे की ये स्थिति है तो आप सोच सकते हैं कि बाकी की सड़कों की क्या स्थितियाँ होंगी। और हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग जो यहाँ से गुजरते हैं हम उनसे भी बात करेंगे। एक गाड़ी वाले आ रहे हैं, ये बताइए कहाँ जा रहे हो आप? सर मैं आगे जा रहा था चौक तक। क्या स्थिति है? सड़क क्या बहुत अच्छी है? कैसा लग रहा है गाड़ी चला रहे हैं? खराब है, गाड़ी चलाने में पैर में दर्द हो जाता है, बार बार क्लच लेना पड़ता है और बहुत तकलीफ होती है आने जाने में। मतलब 5 मिनट का रास्ता 15 मिनट लगता है सफ़र करने में। सड़कें दिखाई देती हैं यहाँ पे कि गड्ढे दिखाई देते हैं? बस गड्ढे ही दिखाई दे, गड्ढों में सड़कें दिखती है। गड्ढों पे सड़क दिखती है। तो देखिए ये तकलीफ़ों को समझिए किस तरह की यहाँ की स्थितियाँ हैं और मैं आपको दिखाऊँगा कि सड़कों की क्या स्थिति है। भाई साहब स्केल लेके आइए, आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की यहाँ की जो सड़कें हैं वो बद से बदतर हो गई हैं। गहराई में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप देखिए कि यहाँ गड्ढों में अभी पानी भरा है और जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो यहाँ पे गहराई समझ में नहीं आती और हादसे होते हैं। और ये देखिए ये अभी ये स्थिति है, लगभग ये 15 सेंटीमीटर का पानी है ये अभी यहाँ पे भरा हुआ है। और ये ऐसे आप जूम करके देखेंगे तो देखिए लाइन से आपको ये ऐसे लंबे गड्ढे दिखाई देंगे और ये सिलसिला पूरे 1 किलोमीटर तक का है। और लगातार जो सड़कें हैं वो जर्जर हो गई हैं, उसके कारण से लोग परेशान हैं, हादसे हो रहे हैं। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। भैया ये बताइए ये जो सड़क है किस तरह से, ये सड़क कब से ख़राब है, क्या स्थिति है इसकी? ये सड़क करीब 4-5 सालों से ख़राब है। जब रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक जी चुनाव जीते थे तो लोगों ने उनसे मांग रखी थी, तो उन्होंने NH के अधिकारी जो चीफ इंजीनियर रायपुर में बैठते हैं उनसे बात किया और उस समय मरम्मत हो गई। उसके बाद जैसे ही बरसात आया ये रोड फिर ख़त्म हो गई, फिर विधायक जी के पास लोग गए, फिर बना। ये स्थिति देखिए कि कहा जाए तो ये VIP सड़क है जहाँ से विधायक जी भी इस सड़क से गुजरते हैं। अगर इस सड़क की ये दशा है तो बाकी जगहों की क्या स्थितियाँ होंगी। तो कहीं ना कहीं सवाल ये है कि आखिरकार क्यों सड़कें नहीं बन पा रही हैं और क्यों सवाल जो है इन सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्यों लोग परेशान हैं, क्यों सरकार की नींद नहीं खुल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रायगढ़ धर्मजयगढ़ नेशनल हाईवे की दशा ही खराब है। रायगढ़ से सरायपाली को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे क्रमांक 216 का भी हाल काफ़ी बेहाल है। आपको जानकर हैरत होगी कि इस सड़क के लिए 7 साल पहले टेंडर जारी किया गया था। 350 करोड़ की इस सड़क की लागत 7 सालों में बढ़कर लगभग 450 करोड़ की हो चुकी है, लेकिन सड़क है कि अब तक सिर्फ 40% ही बन पाई है। अधूरी सड़क की वजह से इस रोड पर भी लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन सरकार है कि इसको इसकी फिक्र ही नहीं है। रायगढ़ से राजधानी रायपुर तक जाने वाले नेशनल हाईवे क्रमांक 216 की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। सड़क के खस्ता हाल को देखते हुए पिछली सरकार ने इसके निर्माण के लिए 354 करोड़ की मंजूरी दी थी। इसके लिए न्यू एरा कंस्ट्रक्शन को निर्माण का ठेका भी दिया गया था, लेकिन ये विडंबना ही कही जाएगी कि निर्माण एजेंसी की लेट लतीफी के चलते 4 सालों में महज 15% काम ही हो पाया है। राज्य शासन ने दूसरी एजेंसी को काम सौंपा, लेकिन दूसरी एजेंसी ने भी 7 सालों में महज 40% काम ही पूरा किया। निर्माण अवधि के बढ़ने के चलते प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी लगातार बढ़ती गई। आलम यह है कि आज सड़क की लागत 450 करोड़ तक जा पहुंची है।
लेकिन सड़क है कि कभी पूरी बनती ही नहीं। देखिए, नेशनल हाईवे का हमने भी आरटीआई से पूरा जानकारी निकाला था। एक तो इसकी प्रोजेक्ट कास्ट कम से कम 100 से 150 करोड़ रुपए बढ़ चुकी है और आज तक भी पूरा नहीं है। कहीं आधा बना दिया है, कहीं गड्ढे हो गए हैं। पूरे रोड की भी क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। 4 करोड़ की 5 करोड़ की मशीन खड़ी है नेशनल हाईवे रायपुर में। वो आकर अगर टेस्ट करे तो सारे उसके जितने सैंपल है सारे फेल हो जाए। रायगढ़ जिले में अगर देखें कि 7 साल से ये सड़क जो बन रही है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि 40% अभी तक काम हुआ है। और रायगढ़ में अगर दुर्घटनाओं की बात देखें तो लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु इस सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। 8 बार इसका टेंडर हुआ, परंतु सड़क का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। जानकारों का कहना है कि राज्य शासन के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी निर्माण एजेंसी के प्रति कभी सख्ती नहीं बरती। नतीजतन ढुलमुल रवैये के चलते निर्माण में लेट लतीफी होती गई। आज 7 साल बाद भी सड़क पूरी तरह नहीं बन पाई है। आधी अधूरी सड़कों की वजह से हर दिन हादसे हो रहे हैं, जाम भी लग रहा है, लेकिन न तो जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को न ही प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी चिंता है। रायगढ़ जिले की जर्जर सड़कों की वजह से हर दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और बेगुनाहों की जानें जा रही हैं। जिले में इस साल रिकॉर्ड सबसे अधिक सड़क हादसे दर्ज किए जा चुके हैं। खास बात यह है कि इन सब का कारण सड़क निर्माण की तकनीकी खामियां और खस्ता हाल सड़कें हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 4 सालों में न सिर्फ सड़कों की दशा खराब हुई है, बल्कि हादसों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। साल 2018 में जहां 261 लोगों की मौत हुई थी, वहीं साल 2019 में 281 और साल 2020 में 252 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 महीने में ही 435 सड़क हादसे हो चुके हैं, जिसमें 258 लोगों की जान जा चुकी है। जानकारों का कहना है कि सड़कों की खस्ता हालत और रिंग रोड का निर्माण न होना इसकी प्रमुख वजह है। जिला प्रशासन ने अधिक हादसों वाले जगहों पर ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हांकन तो किया, लेकिन हादसों को रोकने के लिए कोई योजना धरातल पर नहीं उतारी गई। खराब सड़कों की वजह से हादसों की संख्या में इजाफा हुआ है और लोगों की जानें भी जा रही हैं। देखिए, जो नए आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से पिछले 8 महीने में, महज 8 महीने में 450 से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो गई हैं और उन 450 सड़क दुर्घटनाओं में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये भयावह है और इसका अगर मूल में आप जाकर के देखें तो छत्तीसगढ़ की जो सड़कों की हालत है वो बहुत बड़ी जिम्मेदार है। सड़क में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़क है। अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें पिछले 8 महीने में 450 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं और 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये भयावह है। सड़कों की हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? आंकड़े पिछले 4 साल में सबसे अधिक हैं। आबादी के मद्देनजर रिंग रोड की आवश्यकता है। रिंग रोड का सर्वे हो चुका है। पुरानी सड़कें तो बन नहीं रही, रिंग रोड कहां से बनाई जाएगी? दुर्घटनाओं का जो प्रमुख कारण जो हमारे एनालिसिस में सामने आया है वह लोगों के बहुत तेज़ गति से, खासकर 2 पहिया वाहनों के तेज़ गति से वाहन चालन और शराब पी करके बिना यातायात नियमों का पालन करते हुए हाईवे में गाड़ी चलाने से और ग्रामीण क्षेत्रों में गाड़ी चलाने से ये हादसे सामने आ रहे हैं। जो सड़कें हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, जिन पे यातायात का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। शहर में अगर एक कोने से दूसरे कोने पर किसी को जाना है तो शहर का जो मुख्य मार्ग है, जो स्टेशन चौक से लेकर के सुभाष चौक और सारंगगढ़ चौक तक मार्ग है, इसका प्रयोग हर किसी को करना पड़ता है। जिले का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा
चाहे आप औद्योगिकीकरण हो, चाहे खनन हो, चाहे CSR का मामला हो, चाहे DMF का मामला हो, यहाँ पे 1600 करोड़ रुपए वार्षिक यहाँ पे आय होते हुए भी अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे मूलभूत सुविधाएं जहाँ पे सड़क, पानी, बिजली की बात करें तो बेहद खतरनाक है। आपको बता दूं कि यहाँ पे सड़कों के नाम से, विकास के नाम से तमाम चीज़ें यहाँ होती रही हैं। औद्योगिकीकरण रहा, खनन रहा, जिसके लगातार दुष्परिणाम हम लोग झेलते रहे। दुर्भाग्यवश पिछले 2 तारीख को मेरी छोटी बहन का देहांत हो गया है सड़क दुर्घटना में, 35 साल की रही है। हालांकि इस मामले में यातायात विभाग के अधिकारी सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जिले में होने वाले ज्यादातर हादसे शराब पीकर गाड़ी चलाने या फिर तेज वाहन चलाने की वजह से हो रहे हैं। जिले की खराब और जर्जर सड़कें भी हादसों की एक वजह हैं। शहर की खराब हो चुकी सड़कों से लोग परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं कि उन्हें खराब सड़कें दिखाई ही नहीं देती। जब सड़कों की बात आती है तो राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो जाती है। कांग्रेस का कहना है कि शहर के कुछ हिस्सों की सड़कें खराब थी, जिसके निर्माण के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस का ये भी कहना है कि शहर की अधिकांश सड़कें जो कि NH का हिस्सा हैं, उनकी हालत बद से बदतर है। लिहाजा सांसद गोमती साय को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। जिले की जर्जर हो चुकी सड़कें राजनीतिक नुमाइंदों के लिए किसी बड़े मुद्दे से कम नहीं हैं। सड़क का मुद्दा आते ही इस विषय पर एक दूसरे पर दोषारोपण और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिले के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी जर्जर हो चुकी सड़कों की समस्या से हर दिन 2-4 हो रहे हैं, लेकिन सवाल पूछे जाने पर गलती स्वीकार करने की बजाय एक दूसरे पर दोषारोपण का सिलसिला शुरू हो जाता है। कांग्रेस का कहना है कि जिले में अंदरूनी सड़कें खराब हो चुकी हैं। नगर निगम क्षेत्र की सड़कें भी खराब हैं, लेकिन इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और निर्माण प्रक्रिया में है। कांग्रेस का कहना है कि स्थानीय विधायक प्रकाश नायक ने विधानसभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों के निर्माण की रूपरेखा तैयार कर ली है और जल्द ही इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस का यह भी आरोप है कि जो सड़कें खराब हैं उसमें से ज्यादातर हिस्सा NH का है, जिसके निर्माण और मरम्मत की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। सांसद होने के नाते गोमती साय की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो इस सड़क का निर्माण कराएं। पूरे रायगढ़ जिले की जनता भी इस बात को स्वीकार कर ली है कि पूरे जो NH के जो रोड है, चाहे सारंगगढ़ क्षेत्र देख लीजिए, चाहे धर्मजयगढ़ क्षेत्र पे देख लीजिए, इतनी बदहाल है सड़क, चलने लायक नहीं है। और आज इस बात को कहने में कोई भी गरज नहीं है कि वास्तव में जो हमारी सांसद है बहुत निष्क्रिय, केवल बात करती हैं, केवल कागज़ में ही सक्रिय हैं और अभी तक उनके द्वारा किसी प्रकार का, जो उनकी केंद्र में गवर्नमेंट बैठी है, कभी उनके द्वारा किसी प्रकार का पहल नहीं की गई। सांसद गोमती साय भी सड़कों की खराब हालत की बात को स्वीकार कर रही हैं। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने NH के निर्माण को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री से मुलाकात की है। राशि की स्वीकृति भी मिली है। कोविड की वजह से निर्माण में देरी हुई है, लेकिन जल्द ही NH का निर्माण शुरू किया जाएगा। जिस तरह से मैं लगी हूँ NH को लेकर के, और मैं क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करती हूँ कि अब मैं सांसद बनने के बाद 2 साल हो गया। अब 2 साल में लगभग 1.5 साल कोविड का समस्या था और कई बार मैं मंत्री जी के संज्ञान में केंद्र सरकार के संज्ञान में लाई और कहीं ना कहीं रिजल्ट दिख ही रहा था। तब तक बीच में कोविड आ गया, उसके चलते पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अभी आने वाला समय में समय सीमा पर, निर्धारित समय पर NH रोड बन जाएगा। तो देखा आपने कि इंडस्ट्रियल हब होने के बावजूद रायगढ़ जिले के सड़कों की स्थिति किस कदर बदतर हो चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारियों की नींद खुलेगी और जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। अगर ऐसा हो सका तो रायगढ़ जिला विकास के नए सोपान गढ़ेगा। पड़ताल में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।